Hello, welcome to our YouTube channel. This is your English teacher Preeti, and today we are going to start our most expected 20 questions of active and passive voice. एक्टिव और पैसिव वॉइस के सभी रूल्स हमने कर लिए हैं और सभी रूल्स को अच्छे से समझ भी लिया है। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हो कंपटीशन एग्जाम्स में जो आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आते हैं, तो उनके लिए हम आज इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस आप लोग भी हमारे साथ साथ सोल्व करते रहें और साथ साथ देखते रहें हमारा सेंटेंस सही है या गलत है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज दोज मैंगोज स्मेल स्वीट। अब क्या है, पहले हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और इस तरह के सेंटेंसेस हमने जो प्रीवियस क्लास थी, मिसलेनियस सेंटेंसेस थे, उनमें भी किए थे। इनको कैसे सोल्व किया जाता है? दोज मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है इसलिए आर लगेगा, आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट। तो इस तरह हमारा सेंटेंस फर्स्ट सोल्व हो गया है। दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट। ठीक है, अगर टेस्ट होता तो टेस्टेड हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सभी हमारे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि भाई जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो हमने लिए, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं। शट द डोर एंड गो अवे। कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। इंपेरेटिव टाइप में क्या करते हैं हम? या तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनका यूज करते हैं। अब इसमें क्या बोल रखा है? शट द डोर और गो अवे। या फिर हम इस तरह के सेंटेंसेस को लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेट से स्टार्ट करते हैं हम। लेट द डोर बी शट, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म एज इट इज रहती है, एंड और लेट बी गोन। गो की भी हमने थर्ड फॉर्म ले ली, इसको भी हमने चेंज कर लिया। लेट यू बी गोन भी हो सकता है। लेट यू, यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो सब्जेक्ट है उसको सोच रहे हैं कि भाई यू हो सकता है। लेट यू बी गोन, ऐसे भी हो सकता है हमारा सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखिए, डू नॉट मेक अ नॉइज। ये भी हमारा कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। वैसे ही यू आर रिक्वेस्टेड, उसको मैंने लेट से चेंज करके दिखा दिया, इसको मैं दूसरे तरीके से चेंज करके दिखाती हूँ आपको। डू नॉट मेक अ नॉइज। अब किसी को हम बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आवाज मत करो, तो उसके लिए हम फॉरबिडन वर्ड यूज करते हैं। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। अगर हम यू आर एडवाइज्ड करते या यू आर ऑर्डर्ड करते, फिर यहाँ पे हम नॉट टू यूज करते, लेकिन फॉरबिडन ऑलरेडी क्या है, हमारा नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए हमें नोट का यूज नहीं करना पड़ा। सेंटेंस कैसे सोल्व हुआ? डू नॉट मेक अ नॉइज, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, कि तुम्हें मनाही है आवाज करने की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। अब हम क्या देखते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है एक्सपेक्ट, यानी इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में तो। और ठीक वर्ब के बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसको हमें क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट बनाना होता है। गुड न्यूज, न्यूज सिंगुलर है या प्लूरल? हमेशा न्यूज सिंगुलर काउंट होता है। अगर उसके पीछे एस भी लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूज हमेशा सिंगुलर काउंट होगा। इज, एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी एक्सपेक्टेड, बाय प्रेपोजिशन ऐड हो गया। अब यहाँ वी हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा? अस। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा चेंज हुआ एक्टिव से पैसिव में। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। तो इस तरह ये सेंटेंस चेंज हुआ। लेट्स सी आवर फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस क्या है? वी मस्ट टेक डिसीजंस। अब क्या है? टेक क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा तो डिसीजंस आ जाएगा। डिसीजंस, वर्ब ऑलरेडी गिवन। जब अगर
आपको मॉडल्स दिए जाते हैं तो मॉडल्स के बाद आप क्या करते हैं, प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज करते हैं मॉडल्स के साथ आप। डिसीजन मस्ट बी टेकन, अब वर्ब आ जाएगी। बाय अस लगाने की नीड नहीं है, अंडरस्टूड है ये। अगर जरूरत पड़े कहीं पे ऑप्शन में दे रखा है आपको तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू राइट बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। अब इसको हम समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह होता है, ये भी ऐसे ही देखेंगे, टू इन्फिनेटिव वाला है। अब टू डू वर्ब के बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको ले आते हैं, लेकिन वर्ब हमें ऐसे ही लगानी, दिस इज इम्पॉसिबल। ये टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल लग रहा है, देखो। इम्पॉसिबल टू बी डन, ये सेंटेंस कैसे सॉल्व हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस। अब ये क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन में ही रखना है, लेकिन वर्ब के बाद देखते हैं, हमारा सब ऑब्जेक्ट है अस, अस हमारा क्या हो जाएगा, वी। तो वी के साथ तो हमारा क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, इसीलिए आर ही रहेगा। टेंस चेंज नहीं होता है इसमें, टेंस वही रहता है। आर वी नॉट, आईएनजी फॉर्म हो तो क्या लगा देते हैं, बीइंग प्लस V3। आर वी नॉट बीइंग चीटेड, बाय देम लगाने की नीड नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो कैसे चेंज हुआ, आर दे नॉट चीटिंग अस, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, ये हमारा सेंटेंस सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, समवन इज फॉलोइंग अस, है तो ये ऊपर वाले जैसा ही, यानी प्रेजेंट का है और आईएनजी फॉर्म है। जब प्रेजेंट हो और आईएनजी फॉर्म हो तो क्या करते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, वी आर, अब हम इज नहीं लगाएंगे, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन भी लगा सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। मैंने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें बताया था, समवन हो, एनीबडी हो या एनीवन हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं या ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस सोल्व हो गया, समवन इज फॉलोइंग अस, वी आर बीइंग फॉलोड। ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में इनमें से एक सेंटेंस तो आ ही जाता है। कुछ सेंटेंस आपको सेम मिलेंगे और कुछ हो सकता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो, लेकिन तरीका अलग अलग भी हो सकता है सेंटेंस को चेंज करने का। इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन ऑल्सो, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, जो ऑप्शन उसके साथ जा रहा है उसको हमें क्या करना है, अपना सेव करना है या टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन द डोर। अब ये दो तरीके से बन सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, या फिर अपना एक लेट से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस, लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डोंट टच दिस स्विच, ये हमने किया था अभी, यू आर फॉरबिडन टू टच द स्विच, कि आपको मनाही है स्विच टच करने की। लेकिन अगर ऑप्शन में ना दे रखा हो ऐसा तो कैसे चेंज करेंगे, इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम इसको चेंज करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, तो ये हमारा रॉन्ग नहीं होगा, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच, कि स्विच को छुआ नहीं जाना चाहिए या इसको नहीं छूना है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर यू आर फॉरबिडन टू टच दिस स्विच। तो ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार सेंटेंस कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेटर शॉक्ड मी। अब शॉक्ड सेकेंड फॉर्म है और आई, मी का चेंज हो जाता है आई के साथ वॉज लगता है क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, आई वॉज शॉक्ड। बस इसमें एक चेंज है, शॉक्ड जो वर्ब है उसके साथ हम क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, एट प्रेपोजिशन लगाएंगे। आई वॉज शॉक्ड
एट द लेटर। बाय प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी हमें सीखना है। यहाँ मॉडल्स है, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स में कैसे चेंज होता है, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा इसका रूल है। तो टीचर्स वर्ब है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट शुड रिस्पेक्ट हमारा मॉडल्स है, तो इसमें हमें ये नहीं देखना इज एम आर लगाना है, वॉज वर्ब लगाना है, शुड का शुड ही रहेगा। टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब बाय अस लगाना है या नहीं लगाना है, इट्स डिपेंड ऑन यू, और इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा। तो हमने ये अपना सेंटेंस सोल्व किया, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। आई होप आपके जो सेंटेंसेस हैं साथ साथ सोल्व हो रहे हैं। अगर थोड़े भी गलत हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें आती हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये अच्छे से सॉल्व करने आ जाएंगे। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस मिजरी। अलग ही तरह का सेंटेंस है, समझ नहीं आ रहा क्या है। इस तरह के हमने किए भी थे सेंटेंसेस, जो हमारी प्रीवियस क्लास थे उसमें किए थे इस तरह के सेंटेंसेस। इट इज बिलीव दैट, ठीक है। अब कैसे लिखना है इसको, इट इज बिलीव्ड दैट, और सभी एज इट इज रखना है, गिव्स अस मिजरी। इस तरह के सेंटेंसेस हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किए थे विश और प्रे के, ठीक है। इट इज प्रेड दैट, इट इज विश्ड दैट, इट इज बिलीव दैट। तो इस तरह ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, एज इट इज सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे आपकी फ्रॉम प्रेपोजिशन है, मेक हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद ठीक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। बटर, अब सिंगुलर है बटर, इज मेड। अब हम इसको एज इट इज लिखते हैं, फ्रॉम मिल्क बाय, वी का चेंज हो जाएगा अस। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। तो इस तरह से सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड सार्थ। अब आपको समझ नहीं आएगा, दो दो सब्जेक्ट है या दो दो ऑब्जेक्ट है, उनको सब्जेक्ट बनाना है, तो ठीक वर्ब के बाद ही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को पूरे को ले आओ, राधिका एंड सार्थ, एंड सार्थ। अब ये प्लूरल है, सिंगुलर दो है, ये अलग अलग पर्सन है तो दो है ये। अब हमारी जो वर्ब रहेगी वो प्रेजेंट की रहेगी कि इज है इसमें, तो ये दोनों लेकिन दो हैं तो इसलिए प्लूरल वर्ब आ जाएगी आर। और आईएनजी फॉर्म वाले में क्या होता है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। राधिका एंड सार्थ आर बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यूड। इस तरह हमारा सेंटेंस, बाय अनु भी लिख सकते हैं हम, बाय अनु ऑलरेडी गिवन है तो बाय अनु हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच। तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। अब हमारी वर्ब है लाइक, लाइक के बाद सीधा हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, लेकिन पहले हमारी वर्ब आएगी। वर्ब अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब बनती है इज। वाई इज ही लाइक्ड बाय यू आ जाएगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू सो मच। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में क्वेश्चन चेंज हो गया, किस टेंस का, प्रेजेंट टेंस का। आप साथ साथ मैच करते रहिए अपने सेंटेंसेस, आपको इंटरेस्ट आएगा थोड़ी देर में जब आपके सेंटेंसेस ठीक होते चले जाएंगे। आज के हमारे लास्ट 4 सेंटेंसेस रह गए हैं, इनको हम ध्यान से करते हैं और फिर हम बिल्कुल
परफेक्ट हो जाएंगे इसमें। आपको और भी सेंटेंस पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। अब देखेंगे शी गिव मी अ बुक। मैंने बताया था दो ऑब्जेक्ट वाले, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट है मी और बुक। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग होती है, पर्सन जो होता है हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने कहा था आपके लिए इजी रहेगा आप सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके बनाएंगे। तो हम इनडायरेक्ट से ही करते हैं। मी क्या हमारा क्या हो जाएगा, आई। गिव कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है गिव की, तो उसके साथ हमारा क्या लगता है, वॉज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। शी को हमने हर में चेंज कर दिया। सेंटेंस कैसे हुआ, शी गिव मी अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। इस तरह से ये सेंटेंस सोल्व हो गया। मैंने दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी आपको सिखाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट। हैमलेट एक शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है वो है, प्ले है। तो आपको याद होगा, जिसने यहाँ लिटरेचर वगैरह पढ़ रखी है उसको पता होगा। अब कैसे ये सेंटेंस होगा, इसमें देखते हैं टू इन्फिनेटिव दे रखा है, लेकिन आर गोइंग भी है, वैसे भी चेंज कर सकते हैं नहीं। लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, वर्ब के बाद हेमलेट है, हेमलेट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हेमलेट। अब सिंगुलर है हेमलेट इसीलिए इज आएगा, इज गोइंग एज इट इज रहेगा। अब हम टू परफॉर्म को चेंज करेंगे, टू बी परफॉर्म्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, दैम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट, हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय दैम। इस तरह ये सेंटेंस सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मस्ट वी कट दिस ट्री। ये हमारा मॉडल है और ये हमारा क्वेश्चन भी है। तो कैसे चेंज करेंगे, जब क्वेश्चन होता है तो मस्ट को हम एज इट इज रखेंगे। अब वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आएंगे, मस्ट दिस ट्री बी कट, बाय एस भी लगा सकते हैं, नहीं तो एज इट इज भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि आज हमारा लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा। इसको करके हम फिनिश करेंगे। ये 20 सेंटेंसेस आप रिवाइज कर लोगे तो हो सकता है कोई भी वॉइस ऐसा ना हो एग्जाम में जो आप सोल्व ना कर सके। अब देखते हैं, आई बोट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। अब यहाँ पे क्या है, बॉट क्या दिखा रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रहा है, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वीक दे रखा है पीछे, इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में बाद में दे रखा है तो सॉल्व करने के बाद में भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम फर्स्ट पे भी ला सकते हैं, लास्ट वीक। अब हम देखेंगे, बॉट वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट वीक अ न्यू शर्ट, अब शर्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज लग गया, वॉज बॉट बाय मी, आई का मी में चेंज हो गया। तो सेंटेंस कैसे हो गया, आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाय मी। तो इस तरह से हमने आज 20 सेंटेंसेस किए हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई सेंटेंस ऐसा है कि भाई वो सोल्व नहीं हो रहा है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हम अपनी पोस्ट डालते रहते हैं, उसमें हमारी क्विज होती है, उनको भी करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को सम अप कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी वो आपको प्लेलिस्ट से मिल सकती हैं। सभी रूल्स उसमें डिटेल से हैं। जिस बच्चे को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को पढ़ना है, वो हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख सकता है, प्लेलिस्ट से देख सकता है, और फिर ये 20 सेंटेंसेस को अच्छे से सोल्व कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।